तालिबे इल्म ने प्राइवेटली जाती तौर पर वेदर नेटवर्क बनाया है। ये वेदर नेटवर्क किस कदर मौसर है, 15 रोज पहले आपको बता देता है कि 15 रोज बाद कैसा वेदर होगा। आपको बता दिया जाए कि 3 दिन बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो 3 दिन में कैसे इतने बड़ी कराची की सफाई की जाएगी नालों की और किस तरह करा जाएगा। तो हम इसलिए 15 दिन पहले बताते हैं कि क्या पता हमारी इस प्रेडिक्शन और फोरकास्ट को देख के मुख्तलिफ महकमे काम करना शुरू कर दें और वो अपने इलाके के मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान सुहेब मंशा। नादरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक होनहार तालिबे इल्म मौजूद है। इस तालिबे इल्म ने एक प्राइवेटली जाती तौर पर वेदर नेटवर्क बनाया है। ये वेदर नेटवर्क किस कदर इफेक्टिव है, किस कदर मौसर है, किस कदर रिलायबल है, आप इसका अंदाजा लगाएं कि महकमा मौसमियात के पास जो नेटवर्क है वो 3 से 4 रोज पहले रीडिंग्स देता है। 3 से 4 रोज पहले वो पेशेनगोई करते हैं कि 3-4 रोज बाद कैसा मौसम होगा। हाँ, कराची की अगर बात की जाए तो कराची में बादल होंगे, बारिश होगी, नहीं होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। और महकमे मौसमियात के पास 3 मकामात पर ये रीडिंग्स के हवाले से जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो लगा हुआ है। यानी कि 3 मकामात की रीडिंग की बेसिस पर पूरे कराची शहर का वेदर महकमे मौसमियात बता देता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, ये जो इस नौजवान का प्राइवेटली जाती नेटवर्क है, ये 15 रोज पहले आपको बता देता है कि 15 रोज बाद कैसा वेदर होगा, कैसा मौसम होगा। और सबसे अहम बात, महकमा मौसमियात के पास 3 मकामात पर है। इनका ये नेटवर्क के जो पॉइंट्स हैं वो कराची के 15 मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए हैं। यानी कि कराची मुकम्मल तौर पर ये कवर करते हैं और 15 पॉइंट से डाटा लेकर, रीडिंग्स लेकर 15 रोज पहले बता देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि 15 रोज बाद ये वेदर कैसा होगा। ये वेदर नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया, इनके जहन में ख्याल कैसे आया, इस पर कितने एक्सपेंडिचर आए, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, ये किस कदर रिलायबल है, ये किस कदर इफेक्टिव है, ये कितने रोज पहले बनाया गया, ये कब से काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत बनाना चाहे तो हुकूमत के पास क्या वसाइल ऐसे हैं जो इनके पास, इनसे बढ़कर कि वो हुकूमत भी काम कर सके, और वैसे ये मजीद इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं, इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, ये सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस हैदर। बेसिकली ये तो बचपन से मेरा शौक था, पैशन था, लेकिन कराची में आप देख सकते हैं कि पानी के अक्सर मसाइल रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बारिशें क्यों कम हो रही हैं, इसकी मेजरमेंट की जाए, इसको नापा जाए कि कितनी बारिशें शहर में हो रही, मानसून के दौरान कितनी बारिशें होती है। तो मैंने सबसे पहले वेबसाइट बनाई, पेजेस बनाए, इंटरनेशनल मॉडल्स को फॉलो करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने रेन गेज परचेज़ करना शुरू किए, फिर HTC डिवाइसेस ख़रीदना शुरू की। फिर मैंने पर्सनली वेदर स्टेशन जो PWS के नाम से जाना जाता है वो मैंने ख़रीदा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो है ये HTC डिवाइस, इसको ये बेसिकली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजर करती है, साथ में हीट इंडेक्स भी बता रही होती है। और दूसरा ये कि ये हमारी ये डिवाइस कराची के 15 इलाकों में इंस्टॉल्ड है। जबकि अगर हम बात करें रेन गेज की, तो रेन गेज हमारे कराची के 8 डिफरेंट इलाकों में मौजूद हैं। और ये मैं बताता चलूँगा कौन कौन से इलाकों में, किमाड़ी से लेके अगर बात की जाए बहरिया टाउन तक, और बहरिया टाउन से अगर बात की जाए बल्दिया टाउन तक, तो ये पूरा एरिया हम पूरा तकरीबन कराची इसको कवर कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें, हमारा पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के तकरीबन 20 शहरों में मौजूद है। हमारे मेम्बरान, हमारे दोस्त सब डेटा में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसको हम एक जगह गैदर करके, डेटा कंपाइल करके हम अपने पेजेस, pakweather.com के नाम से पेज है, वेबसाइट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ इस डेटा को हम गैदर कर रहे होते हैं और कंपाइल कर रहे होते हैं। आप बात करें नॉर्दर्न पार्ट्स की, नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ पे कम होता है और सदर्न पार्ट्स में ज़्यादा होता है। अगर नॉर्दर्न पार्ट्स में फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन में 5 डिग्री सेल्सियस है और क्लिफ्टन सदर्न पार्ट्स में तो वहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस, इतनी यानी 6 से 7 डिग्री का हमें वेरिएशन मिलता है इस डिवाइस की मदद से। और अगर ये बात अगर हम गर्मियों की करें तो गर्मियों में नॉर्दर्न पार्ट्स पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और सदर्न पार्ट्स पे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा। नॉर्दर्न पार्ट्स पे अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो सदर्न पार्ट्स पे आपको जो है क्लिफ्टन साइड्स पे, सी व्यू पे आपको 38 to 39 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अच्छा, ये जो ऊपर रीडिंग आ रही है ये क्या है, इनके बारे में ज़रा बताएं। ये ऊपर जो रीडिंग आ रही है आपको, ये आउटडोर टेम्परेचर बता रही है जो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है कराची का। ठीक है। और ह्यूमिडिटी आपको बता रही है 46% ह्यूमिडिटी है। इसके बारे में वैसे बताएं, ये कैसे काम करती है, ये इसका नाम क्या है?
इसका नाम जो है PWS है, यानी पर्सनल वेदर स्टेशन, और ये एक्यूरेट का है, तो ज़ाहिर है इसकी अथेंटिसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये कैलिब्रेटेड डिवाइस है। इसको अगर हम बात करें तो ये क्या क्या बताती है, हमें बताती है आउटडोर टेम्परेचर, जो इस वक्त हमें आउटडोर टेम्परेचर बता रही है, विंड मेजर करके बता रही है, विंड स्पीड अभी 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, और विंड डायरेक्शन भी बताती है, और जो इससे कनेक्टेड है हमारे ये जो पर्सनल वेदर स्टेशन की आउटडोर डिवाइस है, इससे कनेक्टेड है। ये इसको बोलते हैं विंड बैंड वगैरह है, और ये विंड स्पीड इससे मेजर होती है, विंड डायरेक्शन ये नीचे वाली जो एरो है इससे मेजर हो रहा है। और यहाँ पे बारिश कैसे मेजर होती है, बारिश के लिए यहाँ पे रेन गेज बना हुआ है, यहाँ बारिश का पानी जाता है तो यहाँ पे हमारी रीडिंग आना शुरू हो जाती है, रेनफॉल कितने मिलीमीटर हो रही है। साथ में इसके ये हीट इंडेक्स भी बता रहा था कि आपने सुना होगा कि टेम्परेचर कम है लेकिन हमें गर्मी क्यों ज़्यादा लग रही है, तो ये हीट इंडेक्स वही होता है कि फील्ड लाइक टेम्परेचर क्या हो रहा है इस वक्त। तो अगर आप ये देखें 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो हीट इंडेक्स इसकी 37 डिग्री सेल्सियस आ रही है। मींस कि अगर टेम्परेचर 30 है और हमें फील ज़्यादा हो रहा है 37, क्योंकि ह्यूमिडिटी से इसकी कैलकुलेशन होती है, जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, उसको ह्यूमिडिटी से मल्टीप्लाई करके एक इसकी हीट इंडेक्स आ रही होती है हमारे। अच्छा, वैसे ये बताएं कि इस पर एक्सपेंडिचर कितना आया था आपका जब आपने इंस्टॉल किया इस पे? तो अगर इसके एक्यूरेट के ये PWS की बात करें तो ये न्यू जो है मार्केट में 50 to 55,000 का है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे ओवरऑल HTC और रेन गेज का नेटवर्क, तो हमारी पूरे कराची में तकरीबन 1.5 से 2 लाख की कॉस्ट आराम से आ गई होगी। ये जो आपके 15 मकामात पर सिस्टम लगा हुआ है, ये सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए लगे? जी जी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, और ये हम ज़ाहिर है ऑनलाइन इसको परचेज़ करते हैं चाइना, और ये रेन गेजेस वगैरह अमेरिका से आते हैं एक्यूराइट के, तो वहाँ से हम इसको परचेज़ करते हैं। सही। अगर हुकूमत ऐसे नेटवर्क लगाना चाहे तो ये बताएं कि ये किस कदर रिलायबल है, किस कदर इफेक्टिव है? ये इस कदर रिलायबल है क्योंकि ये जाहिर सी बात है इम्पोर्टेड सारा सिस्टम है, तो इसकी अथेंटिसिटी और कैलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ये एक्चुअल डेटा बता रही होती है। सही। अब जो महकमे मौसमियात की कैलकुलेशन होती है, रीडिंग्स होती है, या जो गूगल हमें बता रहा होता है, उसमें और इनमें किस कदर मुमासलत है, कौन सा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? बेसिकली महकमा मौसमियात के पास अपने वेदर स्टेशन है AWS, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 मकामात पर मौजूद है, जबकि हमारे पास ये नेटवर्क कराची के 15 मकामात पर मौजूद है। और ये अगर बात करें कि इसमें गूगल और इससे अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल वैसे ही ये भी इसी तरह टेम्परेचर बता रहा होता है। ठीक है। इसको मज़ीद आप बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मज़ीद हम बेहतर करने के लिए है कि हम इस डिवाइस को मज़ीद अपग्रेड करेंगे, इसके नए नए वर्जन आ रहे हैं, हम वो परचेज़ करेंगे और इसको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाना शुरू कर देंगे ताकि हमें और ज़्यादा बेहतर डेटा मिलना शुरू हो जाए। सही है। अब जो अगर आज की बात की जाए, इन दिनों की बात की जाए, तो आपका जो नेटवर्क है ये क्या बता रहा है, बारिशें जो कब तक मुतवक्के हैं? हम बारिशें कब तक मुतवक्के, तो ये जैसे मानसून का छठा स्पेल चल रहा है, तो ये कल तक इंशाल्लाह ताला बारिशें बरसात रहेगा। फिर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 30 या 31 अगस्त के बाद एक और स्पेल आ सकता है जिससे शहर भर में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, और ये मानसून का सिलसिला सितंबर के मिड तक जारी रहने का इम्कान है। अच्छा, तो आप बताएं आपको इससे सारे नेटवर्क से क्या फ़ायदा है, आप किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या वॉलंटियरली आप कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान और कराची के शहरियों को ये टेम्परेचर और मौसम के हवाले से आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के शहरियों और जितने भी गांव वाले जो लोग होते हैं उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता महकमा मौसमियात से, तो हमारे पास वो आते हैं, हमसे सवालात करते हैं, हम वहाँ पे फोरकास्ट डालते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन मिली है लोगों की तरफ से, और वो ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, उनको अपने रोज़मर्रा के कामों में भी आसानी पैदा होना शुरू हो गई है। आप अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर रोज़ाना की बेसिस पर रीडिंग जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं? हम अपने पेजेस और वेबसाइट पे डेली बेसिस पे अपलोड भी करते रहते हैं। मुख्तलिफ शहरों से मेंबरान हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम उसको एक जगह कंपाइल करते हैं, और मैप तो आपने देखा होगा कि हमारा नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है पूरे कराची में, तो आप लोग भी हमें देख सकते हैं, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। हम 15 दिन पहले बताते हैं और महकमा मौसमियात 3 दिन पहले बताते हैं, तो अगर बारिश सर पे खड़ी हो, आप कराची के आप देख सकते हैं नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती। 3 दिन में अगर आपको बता दिया जाए कि 3 दिन बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो 3 दिन में कैसे इतने बड़ी कराची की सफाई की जाएगी नालों की, और किस तरह करा जाएगा। तो हम इसलिए 15 दिन पहले बताते हैं कि क्या पता हमारी इस प्रेडिक्शन और फोरकास्ट को देख के मुख्तलिफ महकमे काम करना शुरू कर दें, और वो हमारी अलर्ट के मुताबिक अपने जो इलाके के मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। सही। अब तक जो आप पेशेन गोइयाँ करते हैं या जो अपनी रीडिंग्स आप पब्लिश करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो कितने % जो है वो एक्चुअल निकलता है, रिलायबल होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी 10 दिन बाद जो है वो इस टाइम बारिश होगी,
तो कितने % चांसेस होते हैं आपके, जो अब तक आपने 8-10 सालों में ये सारा डाटा पब्लिश करते आ रहे हैं, उसी दिन बाद 10 दिन बाद उसी टाइम बारिश हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता, जाहिर सी बात है, मार्जिन ऑफ एरर तो होता है, लेकिन हमारी फिर भी 70 to 80% फोरकास्ट और प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर और सही साबित होती हैं। हुकूमत चाहे तो ऐसे जो नेटवर्क हैं, ऐसे नेटवर्क की मदद से जो है वो शहरियों को आगाह किया जा सकता है। कराची शहर में जो आजकल बारिशों की वजह से तबाहाली हुई है, बारिशों ने जिस तरह पूरे कराची शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम किया है, ऐसे नेटवर्क और ऐसे नौजवान जो हैं वो ऐसी सूरत हाल में बहुत कारआमद हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है, और ऐसे नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारा फ़ख्र हैं।